गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। अभी हम लोग बात करेंगे झारखंड सहायक आचार्य परीक्षा 2023 से रिलेटेड बात करेंगे। जैसा कि पता है आपको कि विगत दिनों जो है आपका झारखंड हाई कोर्ट के द्वारा जो है एक अहम फैसला दिया गया कि सीटेट और अदर स्टेट से अगर आप टेट क्वालिफाई किए हुए हैं तो यहाँ पे आपको जो है इस 26,001 पदों के लिए ये आपको जो है वैलिड करार कर दिया गया है। यानी अब जो है सीटेट पास स्टूडेंट जो हैं ये यहाँ पे आप फॉर्म को भर सकते हैं। तो अभी जो एग्ज़ाम का जो डेट शेड्यूल किया गया था कि 12 जनवरी से लेकर के आपका 31 जनवरी के बीच में ऑनलाइन मोड पर होना था एग्ज़ाम, अब ये एग्ज़ाम जो सो आपका यहाँ पे पोस्टपोन हो जाएगा। अब इसका एक नया डेट आपका आएगा। तो सबसे पहले यहाँ पे ये आप जानिए कि ये झारखंड हाई कोर्ट के द्वारा आखिर डिसीजन क्यों दिया गया। तो सबसे पहले आपको पता है यहाँ पे है कि झारखंड हाई कोर्ट ने में जो ये मामला था, ये समझिए कि 18 अगस्त को ये फैसला को रिजर्व रखा गया था और 20 दिसंबर को सीटेट के फेवर में ये जो फैसला दिया गया जाकर के। इसका मेन कारण क्या था कि बीते लगभग वर्ष समझिए कि झारखंड गठन के बाद जो है लगभग 2 बार ही जेटेट का आयोजन हो पाया यहाँ पे, जो कि एक 13 था एक 16 था। 2013 और 2016 में इसका आयोजन हुआ। उसके बाद कोई भी जो है जेटेट का आयोजन नहीं हुआ। इसमें कई लाखों की संख्या में जो है स्टूडेंट बीएड और डीएलएड किए, उनको जेटेट लिखने का मौका नहीं मिला। इसी के बीच में जो है 26,001 पदों के लिए वैकेंसी आई, जिसमें स्टूडेंट जो है चाह रहे थे कि इसके पहले जो जेटेट आयोजन हो, अगर सीटेट को आप वैलिड नहीं करार कर रहे हैं तो सरकार इसके बीच में सीटेट का कराने के मूड में नहीं थी और 26,000 पदों के लिए वैकेंसी निकाल दी थी। साथ ही ना जेटेट लेने के फेवर में थी, इसीलिए स्टूडेंट जो हैं हाई कोर्ट गए और हाई कोर्ट में उनको फाइनली जो है ये सीटेट को यहाँ पे वैलिड करार दिया गया। अब 26,001 पदों के लिए अब वो एलिजिबल हैं, अब वो फॉर्म भर सकते हैं। देखिए प्रोसेस क्या होगा, ऐसा नहीं है कि अभी अचानक जैसे सपोज कर लिए कि जो वैकेंसी अभी मान लेते हैं जेटेट वाले स्टूडेंट को पहले वैलिड करार दिया गया था, तो जेटेट वाले स्टूडेंट सपोज कर लिए कि इसमें फॉर्म भर लिए, तो अब ऐसा नहीं होगा कि इसमें से केवल अब एक अप्लाई करके अब फिर से री लॉगिन कर करके और सीटेट वाले को यहाँ पे पास करा दिए, इसमें से फॉर्म भरने को दे दिया जाएगा। ऐसा नहीं होगा। सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, इस विज्ञापन को वापस लेना पड़ेगा और यहाँ पे आपको जो एक तरह से सुपर टेट था यहाँ पे, तो इस सुपर टेट में यहाँ पे क्या होगा कि अब इसमें जो है जो नियमावली बनी हुई थी उस नियमावली में अभी समझिए कि सुधार होगा। उस नियमावली में अब सीटेट को भी वरीयता दी जाएगी वहाँ पे। सीटेट या अदर टेट जो पास है, अदर टेट कहने का मतलब क्या है कि अदर सपोज करिए झारखंड में इस बीच में एग्जाम नहीं हुआ, लेकिन अगर बिहार टेट हुआ है, उड़ीसा टेट हुआ है, आपका बंगाल टेट हुआ या कहीं का भी टेट हुआ है, अगर स्टेट में टेट हुआ तो यहाँ पे आप जो है सो एलिजिबल हैं। लेकिन बशर्ते कि ये जो है वो झारखंड स्टेट में रहने वाले कैंडिडेट के लिए यहाँ पे, ठीक है। तो जो झारखंड के रेसिडेंट है उनके लिए ही यहाँ पे जो है ये वैलिड होगा। ये सीटेट उन्हीं के लिए यहाँ पे, अदर स्टेट वाले अगर टेट भी पास सीटेट पास हैं या अदर वहाँ के अदर स्टेट के टेट पास हैं तो यहाँ पे आप एलिजिबल नहीं हो, क्योंकि उस अगर बोला जाए कि अदर स्टेट में तो एग्ज़ाम हुआ नहीं हुआ तो सीटेट को वैलिड कर दे दिया, उनको मौका मिला हुआ जा करके, लेकिन झारखंड में मौका चूँकि नहीं हुआ मिला हुआ यहाँ के झारखंड के अभ्यर्थियों को, इसलिए यहाँ पे झारखंड सरकार ने जो है ये आपको सीटेट को और अदर जो स्टेट से टेट अगर कोई झारखंडी यहाँ पे हैं तो समझिए यहाँ पे एलिजिबल है। साथ में ये भी ध्यान रखिए यहाँ पे कि इसमें जो सहायक आचार्य जो परीक्षा यहाँ पे होनी है जा करके, जो जनवरी में होना है, अभी तो होगा नहीं। अब क्या करेगी आयोग ने, यानी इसका एग्ज़ाम जो है झारखंड सहायक आचार्य जो परीक्षा था, इसका एग्ज़ाम जो है झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के द्वारा किया जाना था। तो जो नोटिफिकेशन निकाला था एग्ज़ाम का उसको तो आप वापस लेगा, एक दो समझिए कि एक सप्ताह के अंदर में आपको जो है इसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा यहाँ पे। साथ में अब ये जो आई हुई थी वैकेंसी यहाँ पे, उस वैकेंसी को वापस लिया जाएगा और फिर से उसमें नियमावली में संशोधन करके सीटेट वाले को यहाँ पे वैलिड कर दिया जाएगा। अब सीटेट वाले इसमें फॉर्म भर सकते हैं। तो लगभग रखिए कि 15 से 20 दिन 15 दिन का टाइम जो है इसमें आपका लगेगा कि 15 दिन का नियमावली बनेगी, नियमावली पास किया जाएगा यहाँ पे विधि विभाग वगैरह से। उसके बाद जो है पुनः समझिए कि यहाँ फॉर्म री रजिस्ट्रेशन का काम शुरू किया जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या होगा कि अगर ये जो प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा, 26,001 पदों के लिए जो लगभग रखिए कि एग्ज़ाम का जो शेड्यूल किया जाएगा, तो अब लगभग जो है अप्रैल के माह में जो है इसका एग्ज़ाम होगा, ठीक है। अप्रैल
अप्रैल जो है यहाँ पे 2024 में इसका अब एग्ज़ाम हो पाए, क्योंकि इसके बीच में एग्ज़ाम होना मुश्किल है यहाँ पे, क्योंकि हाईकोर्ट का भी सख्त निर्देश है कि ये एग्ज़ाम जो है आपको कम से कम 3 महीने का समय देना पड़ेगा, जो कि सपोज कर ली सीटेट वाले स्टूडेंट अगर इसमें अपीयर होंगे तो उनको यहाँ पे चाहिए एग्जामिनेशन को अगर यहाँ पे सबसे पहले तैयारी करने के लिए, प्रिपरेशन के लिए उनको तैयारी चाहिए, तो 3 महीने का समय दिया हुआ। साथ में आपको ये भी पता है कि अगर आप इसमें सीटेट के थ्रू अगर आप पास भी कर जाते हैं तो आपको यहाँ पे जेटेट का जब भी आयोजन होगा 3 साल के अंदर में, तो प्रथम प्रयास में आपको यहाँ सफल होना पड़ेगा, नहीं तो आपका जो सपोज कीजिए कि आप क्वालिफाई किए हुए हैं, जॉब कर रहे हैं यहाँ पे, उस समय आपको निष्कासित किया जाएगा यहाँ पे। लेकिन 3 साल के बाद अगर सपोज कीजिए कि अगर आप एग्ज़ाम नहीं ले पाती है झारखंड सरकार अगर जेटेट का, तो उसमें आपको बरकरार रखा जाएगा, परमानेंट आपकी नियुक्ति हो जाएगी, फिर यहाँ सरकार जो सो उसमें किसी भी तरह की दखल नहीं दे सकता। देखिए अभी यहाँ हम लोग बात कर लेते हैं फिर एक, आप देखे होंगे कि पेपर में कल ही के दिन में पेपर में आपका दिया हुआ था, अब वहाँ कन्फ्यूजन की स्थिति थी यहाँ पे क्या, जबकि समझिए कि पेपर जो है वहाँ पे दिया हुआ है कि एग्ज़ाम जो है अब इसमें क्या होगा कि नियमावली में संशोधन होगा, साथ में ये भी बता रही है कि यहाँ पे एग्ज़ाम जो है आपका जनवरी में कंडक्ट करा लिया जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पे पेपर को भी जरूर जा करके जब न्यूज डाल रहे हैं तो इनको जरूर जानकारी होना चाहिए कि सपोज कर लिए कि नियमावली भी बन रही है और तुरंत एग्जाम कैसे कंडक्ट करा लिया जाएगा। तो ये समझिए कि कई स्टूडेंट जो इस संशय की स्थिति में है कि एग्जाम भी सपोज कर लिए सीटेट वाले कि एग्जाम भी करा लिया जाएगा और नियमावली में संशोधन होगा, टाइम उनको नहीं मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। सबसे पहले यहाँ ये कन्फर्म आप मान लीजिए कि ये सबसे पहले जो आई हुई यहाँ वैकेंसी नोटिफिकेशन ये वापस लिया जाएगा, इसमें संशोधन होना है। संशोधन के बाद आपका जो है यहाँ पे फिर से पुनः इसमें री रजिस्ट्रेशन के लिए प्रोसेस दिया जाएगा। अब ये देखा जाएगा कि जेटेट वाले जो दे दिए हैं उनका फिर से लिया जाता है कि नहीं लिया जाता है, तो पता चलेगा बाद में आपको। लेकिन ये कन्फर्म आपका है कि अभी लगभग रखिए कि तय हो गया, आयोग ने कहा सबसे पहले नियमावली में संशोधन होगा, संशोधन के बाद पुनः फिर से नोटिफिकेशन निकाला जाएगा, उसके बाद जो सीटेट वाले यहाँ पे वैलिड करार किया जाएगा। अब संख्या देखिए अब ये ऑनलाइन मोड पे होगा या नहीं होगा, क्योंकि संख्या अब सीटेट के आने से या अदर टेट कहीं से पास स्टूडेंट हैं उसके आने से संख्या बढ़ेगी। यहाँ पहले जो 50,000 के अप्रॉक्स में संख्या थी, अब लगभग रखिए संख्या इसका जो है लगभग यहाँ पे 3.5 लाख 4 लाख स्टूडेंट जो हैं अब यहाँ पे फॉर्म डालेंगे आप, ठीक है। तो कई स्टूडेंट जो 1 to 5 और 6 to 8 दोनों के लिए एलिजिबल है, यानी कि सीटेट पेपर 1 to 5 के लिए होता है, सीटेट पेपर 2 यानी 6 to 8 के लिए होता है। तो कई स्टूडेंट अब बीएड वाले को आपको पता है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो है 1 to 5 अब बीएड वाले तो नहीं भर सकेंगे, लेकिन काफ़ी संख्या में डीएलएड वाले हैं जो कि यहाँ पे भरेंगे। साथ में ये भी आपको जानकारी होगा कि एनआईओएस के थ्रू जो भी 18 महीने का कोर्स जिन्होंने किया था जाकर के डीएलएड का कोर्स, वह भी जो है माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो है अवैध करार दिया गया, यहाँ पे इनवैलिड करार दिया गया। इसके कारण जो आपको पता होगा कि यहीं पड़ोसी राज्य में जो आपका बीपीएससी टीयर 2.0 का एग्जाम हुआ, उसमें से कई स्टूडेंट जो है यहाँ पे उनका रिजल्ट जो है यहाँ पे रोक दिया गया। वहाँ भी टीचर का एग्जाम चल रहा था, बड़े पैमाने पर एग्जाम हो रहा था, तो वहाँ भी जो है समझिए कि उनका रिजल्ट नहीं दिया। तो यहाँ झारखंड में भी सेम उसी तरह से, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का फैसला है तो यहाँ भी मानना पड़ेगा यहाँ पे। तो एनआईओएस वाले जो डीएलएड किए होंगे उनका अभी जो है सर्टिफिकेट समझिए एक तरह से इनवैलिड करा दिया गया, उनको यहाँ पे फॉर्म भरने को नहीं मिल पाएगा। अगर फॉर्म भरते भी हैं तो समझिए कि आपको एग्जाम देने के बाद रिजल्ट आपको पब्लिश नहीं किया जाएगा यहाँ पे, ठीक है। ये एग्ज़ाम ये ध्यान में रखना आपको है कि एग्ज़ाम जो है यहाँ पे जो सुपर टेट का हो रहा है, झारखंड सहायक आचार्य परीक्षा जो यहाँ पे है, ये 2024 में ही होना, लेकिन इसका टाइमिंग लगभग रखिए कि अप्रैल के माह में होने की संभावना। देखिए यहाँ पे जो नोटिफिकेशन पहले निकल जाता है उसमें आचार संहिता का कोई लेना देना नहीं रहता है। हाँ, अगर आचार संहिता लगने के बाद कोई नोटिफिकेशन अगर आता है तो समझिए उसमें नोटिफिकेशन बहुत कम चांसेस रहता है कि आता है, तो वो जो समझिए कि जाकर के ये लगभग चुनाव से पहले ही आपको चांसेस है कि इसका एग्जाम यहाँ पे हो जाएगा। देखिए ये सिलेबस जो सो काफ़ी बड़ा सिलेबस है, ये आपको देखेंगे इसका सिलेबस जो झारखंड सहायक आचार्य परीक्षा का। तो अभी हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे यहाँ पे कि इसका सिलेबस क्या है यहाँ पे, और इसमें से मैथ्स का हम लोग सिलेबस बात करेंगे, और मैथ्स का 1 by 1 टॉपिक जो है इसको ज्ञानदीप स्टडी सर्कल के माध्यम से आपको कंप्लीट दिया जाएगा, कहीं आपको जाने की आवश्यकता नहीं है यहाँ पे है। तो देखिए, और साथ में सेकेंड फेज वाले सपोज कर लिए कि जो सीटेट पास नहीं किए हुए हैं उनके लिए आपका एक बार फिर से मौका समझिए कि जेटेट का आयोजन होने वाला है। जेटेट का आयोजन होगा, उसके बाद जो है लगभग 24,000 पदों पर 24,000 पदों पर जो है फिर बहाली आएगी सेकेंड फेज में। फर्स्ट फेज में आपका था 26,001 पोस्ट पर आया था, 26,001 पोस्ट पर यानी 1 to 5 और 6 to 8 के लिए था यहाँ पे।
उसके बाद जेटेट का आयोजन होगा। जेटेट का आयोजन के बाद जो है यहाँ पे 24,000 पदों के लिए दोबारा जो है सो आपकी वैकेंसी आएगी यहाँ पे। लेकिन इसका टाइमिंग जो है ये समझिए कि यहाँ तुरंत नहीं ले पाएगी। जेटेट का आयोजन अगर तुरंत होता है जा करके तब ये 24,000 की वैकेंसी आ सकती है, नहीं तो ये टाइमिंग आपका जो है ये समझिए कि लगभग अगर अक्टूबर के मंथ के आसपास में जाता है तो उस समय आपका फिर से विधानसभा का चुनाव होना है। यहाँ पे दो बहुत बड़ी चुनाव यहाँ पे, एक तो लोकसभा का चुनाव है, साथ में फिर विधानसभा का चुनाव है। तो ये लोकसभा के चुनाव के पहले ये देखिए अभी जो हो रहा है 26,000 का पोस्ट जो है ये इसमें संभव है कि इस डेट में आपका अप्रैल के आसपास में हो जाए। और लेकिन ये जो एग्ज़ाम आपका है जेटेट का, जेटेट तो करा लेगी ठीक है, लेकिन अभी 24,000 पोस्ट पर जो आपका है यहाँ पे इसमें हो सकता है कि इसमें टाइमिंग लगे जा करके, ठीक है। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए